Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss about effects of exercises on respiratory system. Respiratory system का जो main organ है that is lungs, और exercise करने से lungs पे ज़्यादा effect पड़ता है, क्योंकि जब कोई person exercise करता है उस वक्त बॉडी यूज एडिशनल ऑक्सीजन। जब बॉडी एडिशनल ऑक्सीजन यूज़ करती है तो लंग्स को एडिशनल वर्क करना पड़ता है एंड वर्क वेरी हार्ड। जब कोई रनिंग करता, फॉर एग्जांपल कोई एक्सरसाइज करता है या रनिंग करे तो एक फोर्सबली ये जो एयर होता है स्ट्राइक करता है इनसाइड द वॉल्स ऑफ लंग्स। जब इनसाइड वॉल्स स्ट्राइक करता है एयर, जो लंग साइज होता है तो लंग का साइज बढ़ जाता है। तो ये देखा गया है इन वेरियस स्टडीज़, जो एथलीट का लंग्स होता है उसका साइज बड़ा होता है देन ए नॉन एथलीट या देन नॉर्मल पर्सन। इसकी मेन रीज़न यही होती है कि जब फोर्सबली एयर स्ट्राइक करता है, बार बार स्ट्राइक करता है इनसाइड द वॉल्स ऑफ लंग्स, इससे लंग का साइज बढ़ जाता है। और जो लोग हाइटेड होते हैं उनका जो लंग साइज होता है बड़ा होता है देन पर्सन जिसकी हाइट कम होती है। तो फर्स्ट टर्म यही है कि एक्सरसाइज करने से लंग साइज बढ़ जाता है, क्योंकि कंटिन्यूस एक्सरसाइज करने से फॉर 1 ईयर या फॉर 6 मंथ्स, क्योंकि जो ट्रेनिंग पीरियड होता है 6 मंथ्स का या 8 मंथ्स का। दैट मीन्स फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जब कोई एक्सरसाइज करता है उसकी जब एयर स्ट्राइक करता है इनसाइड द लंग्स तो लंग का जो साइज होता है बढ़ जाता है, लंग एक्सपेंड होता है। तो दैट मीन्स फर्स्ट इफेक्ट यही होता है, इंक्रीज लंग साइज। व्हेन पर्सन परफॉर्म्स एक्सरसाइज रेगुलरली ही इनहेल मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग एक्सरसाइज। Doing exercise for a long period of time increases lung size. जब लंग साइज बढ़ जाता है, लंग्स में और कुछ टर्म्स होते हैं जिनको कहते हैं लंग रिलेटेड टर्म्स। द फर्स्ट वन इज लंग कैपेसिटी, इंक्रीजेस लंग कैपेसिटी। फर्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ व्हाट इज लंग कैपेसिटी। लंग कैपेसिटी मीन्स the amount of air contained in lungs after the end of maximal inspiration। जब कोई पर्सन मैक्सिमल इंस्पायरेशन करता है उसके लंग्सों में कितना एयर जाता है, जिसे कहते हैं लंग कैपेसिटी। ये लंग जो होता है एक बैलून की तरफ होता है, जिस बैलून का साइज़ बड़ा होता है उसमें ज़्यादा एयर जाता है, और जिस बैलून का साइज़ कम होता है उसमें कम एयर जाता है। एथलीट का जो लंग्स होता है उसका साइज़ बड़ा होता है और एयर भी ज़्यादा अंदर रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी लंग कैपेसिटी चेक करूँगा और मैक्सिमल इंस्पिरेशन करूँगा लाइक दिस। अब होल्ड करना है यहाँ पे, तो मैं ये कहूँगा मेरी जो लंग कैपेसिटी है डेट इज़ 3 to 4 लीटर्स। नॉर्मल पर्सन की 3 to 4 लीटर्स होती है। दैट मीन्स उसके लंग्सों में लंग कैपेसिटी जो होती है 3 to 4 लीटर्स होती है। ये इसी प्रोसेस करने से होती है, मैक्सिमल इंस्पायरेशन करने से 3 to 4 लीटर्स एयर अंदर रहता है लंग्सों में। लेकिन जो एथलीट होता है उसका जो लंग कैपेसिटी होता है दैट इज़ 5 to 6 लीटर्स। 5 to 6 लीटर्स। अब जो डिफरेंस है इट इज़ अप टू 2 लीटर्स की डिफरेंस है। इसलिए होता है कि डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज में ग्रेजुअली इंक्रीज द लंग कैपेसिटी। द ट्रेंड athlete may have 5 to 6 liters lung capacity, whereas under-trained person have 3 to 4 liters lung capacity. lung capacity इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि लंग साइज बढ़ जाता है। इसके बाद और एक टर्म है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम मीन्स द अमाउंट ऑफ एयर which enters the lungs during normal inhalation। नॉर्मल इनहेल करते वक्त जितना एयर बाहर निकलता है और उतना ही एयर अंदर भी जाता है। इनहेल जितना होता है एयर उतना एक्सहेल भी होता है, जिसे कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। इट डिपेंड्स अपॉन लंग साइज, क्योंकि जब लंग बड़ा होता है ज़्यादा एयर अंदर लेगा और जब छोटा लंग्स होता है एयर अंदर कम जाता है।
सो टाइडल वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। जो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम होता है, कितना एयर इनहेल होता है, रेस्ट में इंसान है, बैठा हुआ इंसान है, या इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ, मेरी जो टाइडल वॉल्यूम है दैट इज़ 500 मिलीलीटर्स, ठीक है। और जो औरतें होती हैं उनका जो टाइडल वॉल्यूम होता है दैट इज़ 400 मिलीलीटर्स। लेकिन ये भी बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ लंग कैपेसिटी, सॉरी बिकॉज ऑफ लंग साइज। जो एथलीट का होता है, जो लोग स्विमिंग करते हैं, उनका ज़्यादा होता है दैट 600 to 700 मिलीलीटर्स, 600 to 700 मिलीलीटर्स उनका जो पर ब्रीथ कहेंगे, दैट मीन्स पर ब्रीथ, एक ब्रीथ में एथलीट जो होता है 600 to 700 मिलीलीटर्स उसका टाइडल वॉल्यूम रहता है। उसके बाद होता है और एक टर्म दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम, ये भी इंक्रीज होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। रेजिडुअल वॉल्यूम मीन्स इट्स अमाउंट ऑफ एयर, it is amount of air which is left in the air, left in the lungs after forcible exhalation। जब कोई पर्सन फोर्सबली अपना एयर एक्सहेल करता है, फोर्स से, फोर्सबली जब एक्सहेलेशन होती है और जो एयर बच जाता है लंग्स में, अब जितना एयर बाकी रहा लंग्स में, इसे कहते हैं ये रेजिडुअल वॉल्यूम, या यूँ कहेंगे इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कांट बी एक्सपेल्ड। ऐसा अमाउंट ऑफ एयर होता है जो एक्सपेल नहीं होता है, कितना भी फोर्स लगाओ ये एयर अंदर ही रह जाता है। तो जितना फोर्सबली एक्सलेशन होती है, उसके बाद जो एयर बच जाता है वो होता है 1 to 1.2 लीटर्स, 1 to 1.2 लीटर्स। आफ्टर फोर्सिबल एक्सहेलेशन करने के बाद जो एयर बच जाता है लंग्स में वो होता है 1 to 1.2 लीटर्स। सो ये जो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है ये भी ज़्यादा होता है, मैंने देखा है लेकिन मुझे नहीं मिला इसका कितना होता है, एथलीट का कितना होता है, फिर मैंने गूगल भी चेक किया पर सॉरी मुझे नहीं मिला। सो लेकिन इंक्रीज़ होता है क्योंकि लंग साइज इंक्रीज पहले ही होता है। सो दीज आर वेरियस टर्म्स जो एक्सरसाइज करने से बढ़ जाती है, कि ये रिसर्च भी की गई है, क्योंकि हमारे पास रिसर्च करने वालों के पास एक एथलीट भी होता है और एक कॉमन पर्सन भी होता है। तो ये चीज़ें रिसर्च करने के बाद या टेस्ट करने के बाद देखी गई है कि लंग साइज जब बढ़ जाता है, लंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है और लंग साइज बढ़ जाता है एक्सरसाइज करने से। वो मैंने बताया कि जब एयर स्ट्राइक करता है इनसाइड द वॉल्स ऑफ लंग्स, लंग आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड होता है, तो लंग का साइज इनसाइड जो होता है ना तो बढ़ जाता है, फिर लंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, टाइडल वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, इंक्रीज रेजिडुअल वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।